अस्सलाम बेटा। क्लास नाइन्थ जो हमारी पीटीबीएल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इसकी नई बुक आ चुकी है, जो हमारी 2025 के सिलेबस में जो है वो इसको पढ़ाया जाएगा सारे पंजाब के अंदर। तो उसका आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर आप क्लास नाइन्थ फेडरल बोर्ड जो है उसकी सारी वीडियोस नाइन्थ क्लास की और टेंथ क्लास की और इसी तरह फर्स्ट ईयर की बनी हुई है। तो आप में से अगर आपके कोई क्लोज दोस्त, फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव्स पढ़ते हैं तो चैनल को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जितना भी ईज़ी और आसान मेथड से हो चुका आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको आसानी से बात समझ आ जाए। हर क्वेश्चन के साथ जो बेसिक कंसेप्ट होगा, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप बेसिक कंसेप्ट को सीख लेंगे तो आप आसानी के साथ जो है वो फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं सिर्फ़ हर क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आपको बेसिक बताया करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज़ 1.1 है हमारी, इसकी जो चैप्टर हमारा 1 है, नंबर्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसके जितने भी पार्ट हैं इसमें हमने ये बताना है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा जो है बेसिक कंसेप्ट जो है आपने पहले वो लेना है। उसके बाद आप बिल्कुल आसानी के साथ रैशनल और इर्रेशनल नंबर की जो होगी वो पहचान आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको देखें, हमने डिफरेंट तरह के हमने नंबर्स पढ़े। जैसे हमने ज़ीरो नंबर पढ़ा, हमने वन पढ़ा, इसी तरह हमने पॉइंट्स में वैल्यू पढ़ी, 0.5 हो गया। हमने डिवाइड में नंबर पढ़े, 2/3 होगा। ये सारी वैल्यूज़ आपने जो है वो छोटी क्लासेस के अंदर आपने इन सारी वैल्यूज़ को, आपने इन सारे नंबर्स को आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनमें से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये वाले नंबर इकट्ठे कर लेता हूँ, जैसे 1 आ जाता है और 2 आ जाता है, 3 आ जाता है एंड सो ऑन, और इन नंबर्स को इकट्ठे करके मैं एक सेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर सिर्फ देखें, इनमें से सारे नंबर मैंने नहीं चुने, सिर्फ मैंने वो नंबर चुने जो पॉइंट्स में भी नहीं है, जो डिवाइड में भी नहीं है और जो स्क्वायर रूट में भी नहीं है। जब आपने ये नंबर यहाँ से चुन लिया तो इन नंबर्स का एक सेट बना दिया, यानी इनको नाम दे दिया गया एन। एन से मुराद हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, इन्हीं नंबर्स के साथ जब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट में मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर आ जाते हैं। तो फिर मेरे पास ये सेट बन जाता है किसका, होल नंबर का, ठीक है। ये वैसे आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको एक रिवीजन, एक जो है वो कंसेप्ट को दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर ये जितने भी नंबर होते हैं इन सारों को मिला दें, चाहे आपके वो नंबर डिवाइड में हों, आपके चाहे नंबर वो पॉइंट्स में हों या आपका नंबर स्क्वायर रूट हो, तो हम एक सेट बना दें तो वो जो सारा सेट बनेगा वो आपके पास आर सेट बनेगा। तो आर क्या होगा, सेट ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है ना, उसके सेट में जो है ना आपके पास सारे नंबर आएंगे। मतलब आपके पास डिवाइड वाले भी हो सकते हैं, आपके पास स्क्वायर रूट वाले हो सकते हैं। तो ये जो सेट होता है ना, ये सबसे बड़ा सेट होता है। इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारा जो होगा ना वो पूरा चैप्टर, वो हमारा है रियल नंबर पे। और रियल नंबर जो होते हैं ना, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके पास। एक हमारे पास रैशनल नंबर होता है। अब हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे हम जो है इर्रेशनल नंबर। तो पहले हमारे पास जो है रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा आएगा आपके पास इरेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं, तो जो हमारे पास सेट बनता है उस सेट को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर का सेट कहेंगे। अच्छा, जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम क्यू के साथ जाहिर करेंगे और जो इरेशनल नंबर होंगे उसको हम क्यू डैश के साथ जाहिर करेंगे। जब आप रैशनल और इरेशनल यानी रैशनल नंबर का यूनियन करेंगे इर्रेशनल नंबर के साथ, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे। अच्छा, जब आप रैशनल और इर्रेशनल का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, रैशनल इंटरसेक्शन इर्रेशनल, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, खाली सेट आता है, उसमें कोई भी नहीं आएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहला है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि अब पहले क्वेश्चन के अंदर हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कस करना है। तो हम अब रैशनल नंबर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखता हूँ साथ, इसलिए लिखता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब रैशनल नंबर पे आ जाते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज, जिन नंबर्स को रैशनल नंबर को क्यू के साथ ज़ाहिर करते हैं, ऐसे नंबर जिन नंबर को हम
P/Q फॉर्म में लिख सकें, इस तरह बटे में डिवाइड में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है। ये जो P और Q होते हैं ना, ये Z होना चाहिए। अब Z क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? Z जो हमारे पास नंबर होता है, Z इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ा-सा नीचे करता हूँ, Z नंबर जो हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ Z, वो कौन से होते हैं? 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, एंड 3, एंड इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर, और इनको Z के साथ ज़ाहिर करते हैं हम, ठीक है? तो अब आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जो इस फॉर्म में हम लिख सकें, यानी P/Q फॉर्म में लिख सकें, और शर्त ये है कि P और Q ये दोनों क्या हों आपके पास? Z नंबर हों, यानी 0 हो जाए, 1 हो जाए, -1 हो जाए, -2, -5, यानी इंटीजर्स हों आपके पास, और नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल ना हो। अगर ये शर्त पूरी करेगा कोई नंबर, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब 3 के नीचे देखें मैं क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो आ गया, ये P आ गया, ये जो आ गया, ये Q आ गया। अब ये P नंबर है सॉरी, ये Q नंबर है, और ये 3 और 1 ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, पहली शर्त पूरी हो गई, और नीचे वाला 0 के इक्वल भी नहीं है, तो लिहाजा 3 क्या हो गया? हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह मैं क्या लिख देता हूँ? मैं सिर्फ पूछता हूँ 0। अब 0 के नीचे भी तो मैं 1 लगा सकता हूँ ना। अब देखें, ये जो आपके पास P हो गया, ये 1 जो हो गया वो Q हो गया आपके पास। अब ये दोनों जो है इंटीजर्स हैं आपके पास, 0 और 1 Z में आते हैं, तो इंटीजर्स भी होगी, पहली शर्त पूरी होगी, और 1 0 के इक्वल भी नहीं है, नीचे वाला 0 भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1/5, मैंने 1/5 लिख लिया। अब ये कंडीशन तो पूरी होगी। देखें, ये जो है ना आपके पास, ये यहाँ पे तो ये डिवाइड नहीं होता था ना, 3 को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 3 आता है आपका, ठीक है? तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 पे 1 ही आता है आपके पास। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह आ गया 1/5, अब 1 को मैं 5 के ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ। देखें, 1 को 5 पे डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होता, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 0, 5 2s आर 10 हो गया। अब ये सारा सॉल्व हो गया ना, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी 1/5 का जो आंसर आया वो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब 0.2 आ गया ना, तो ये हमारी डेसिमल फॉर्म बन गई है। जब आपके पास पॉइंट आएगा ना, उसको डेसिमल नंबर हम कहेंगे, ठीक है? ये देखें, लिखा हुआ मैंने डेसिमल नंबर। उसके बाद जो आपका इस तरह लिखा होता है जैसे 3/1 या 1/5, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ये डेसिमल फॉर्म होती है, ठीक है? आप बेटा जितनी अच्छे तरीके से ये मेरी बातें समझ जाएंगे ना, तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास ये डेसिमल आ गया, ठीक है? अब जब कोई नंबर डेसिमल में होगा ना, हम किस तरह चेक करेंगे कि वो नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है? तो अब हम कोई भी नंबर हम लेंगे, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, और वो अगर पॉइंट्स के बाद सॉल्व हो जाता है, आगे नहीं जाता, ठीक है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पे, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैं से 2 ले लेता हूँ, 2 को डिवाइड करता हूँ 3 के ऊपर, मेरा आंसर कितना आ गया? 0.6666, यानी एक ही नंबर बार-बार 66666 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं 8 है, 8 को डिवाइड करता हूँ 5 पे, मेरा आंसर कितना आता है? 1.6 आ गया। यानी कैलकुलेटर की सारी स्क्रीन बरीनी, आगे कोई नंबर भी नहीं आ रहा, खत्म हो गया। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड करें, और पॉइंट्स के बाद वो क्या दे दे, पॉइंट्स के बाद जो है ना, वो यहाँ पे हल हो जाए, यानी खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं जो है वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो इस डेसिमल फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग फॉर्म कहेंगे। जब किसी नंबर को डिवाइड करें, पॉइंट्स के बाद वो हल हो जाए, वो आंसर हमें पूरा आंसर दे दे, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है? अगर डिवाइड करने से आपके पास टर्मिनेट हो जाता है, पॉइंट्स के बाद कुछ वैल्यू के बाद हल हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा। और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, वो आपके पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है? अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर विद फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, ये जो है ना, इनको डिजिट्स बोलते हैं, टू फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट आए ना, वो फिनाइट हों, मतलब कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाएं, तो उसको बोलेंगे फिनाइट। अगर
पॉइंट्स के बाद डेसिमल वैल्यू के बाद वो फिनाइट्स नंबर होंगे, तो उस वक्त हमारे पास वो नंबर जो हो कहलाएगा वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल दी है, इसको आप जैसे 1/4 है, मैं 1 को 4 पे डिवाइड करता हूँ। देखें आप 1 को डिवाइड कर लेंगे जब 4 के ऊपर, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0.25। अब यहाँ पे आ गया 0.25। अब देखें पॉइंट्स के बाद सिर्फ दो वैल्यू आई है, ये फिनाइट नंबर है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो ये 1/4 जो होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो लिहाजा 1/4 क्या आ जाएगा हमारे पास एक जो है वो रैशनल नंबर आ गया। तो इस तरह हमें पता चल गया ये हो गया रैशनल। अब हम दूसरा देखें, 8/25 मैंने लिखा हुआ है। अब आप 8 को डिवाइड करें, 8 को हम डिवाइड करते हैं 25 के ऊपर, तो हमारा आंसर आता है 0.32। पॉइंट्स के बाद देखें, पॉइंट्स के बाद ये हल हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो कोई भी डेसिमल नंबर जो होगा, अगर वो पॉइंट्स के बाद फिनाइट नंबर तक कुछ नंबर के बाद हल हो जाता है, तो वो रैशनल नंबर आपका कहलाएगा। अब हम चले जाते हैं नीचे, जो आ जाता है हमारा 3 को मैं 8 पे डिवाइड करता हूँ, 3 को डिवाइड करते हैं 8 के ऊपर, आंसर हमारा आता है 0 पॉइंट, देखें कितना आ गया 0.375। ठीक है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद सॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास एक रैशनल जो है वो नंबर आ गया। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने ये चीज़ सीखी है कि जब कोई नंबर डिवाइड में हो और उसको हम डिवाइड करें और पॉइंट्स के बाद अगर वो सॉल्व हो जाए, इतना पॉइंट्स के बाद सारी वैल्यूज़ की ख़त्म हो जाए, तो वो नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन दो वैल्यू जैसे 0.2552525252 ये बार बार रिपीट होता है, या आपके पास 0.2222 इस तरह ये डिवाइड होता है, तो कोई भी नंबर जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2 को डिवाइड करता हूं 3 के ऊपर, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 0 पॉइंट, देखें कितना आ रहा है 0.66666। एक ही नंबर बार बार जो है वो क्या हो रहा है आपके पास आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं ना रहा, ये आगे डिवाइड करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जब एक वैल्यू बार बार रिपीट हो, एक नंबर या एक डिजिट या दो डिजिट बार बार रिपीट हूँ या तीन डिजिट बार बार रिपीट हूँ या चार डिजिट बार बार रिपीट हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, रिकरिंग। अब जब आपने 2 को 3 पे डिवाइड किया, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग हो गया है। अच्छा, जब कोई नंबर आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद वो नंबर जो हो वो क्या हो आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो। ठीक है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये दो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, वो नंबर भी हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे और रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब देखें दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग। ठीक है, कौन सा नंबर होगा, जैसे मैं पहले हम जो है ना एग्जांपल करते हैं। देखें ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 को मैं डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करता हूँ 3 पे, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, देखें यहाँ पे 0.333। ये 333 देखें बार, ये नहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ख़त्म नहीं हो रहा पॉइंट्स के बाद, तो नॉन टर्मिनेट हो गया। लेकिन एक वैल्यू 3, एक डिजिट 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग हो गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब 1/3 जो हो गया, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। जैसे ही आप ये अच्छे से समझ जाएंगे ना, आप बिल्कुल आसानी के साथ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखें मैं 6 को डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करता हूँ 6 के ऊपर, मेरा आंसर क्या आ जाता है, मेरा आंसर आ रहा है 0.16666। देखें ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 666 रिपीट हो गया, रिकरिंग हो गया, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, मैं 22 को
डिवाइड करता हूँ 7 के ऊपर इक्वल, मेरा आंसर कितना आता है 3.14422। अच्छा, ये जो 22/7 है ना, तो इसको जो है ना एक बंदे ने डिवाइड किया हुआ है, तो जब उसने डिवाइड किया है ना तो ये 100 बार डिवाइड करने के बाद ये सॉल्व हो जाता है। तो फिनाइट नंबर के बाद सॉल्व हो जाए वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो 22/7 भी रैशनल नंबर है आपके पास एक। तो ये आपका था रैशनल नंबर। हम कैसे चेक करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, हम अब हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम उसके ऊपर चले जाते हैं और आपको बिल्कुल आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी अगर आप ये मेरा जो बेसिक जो जितनी भी चीज़ है, अगर आप इस बेसिक चीज़ सारी को समझ गए हैं, तो अब हम आसानी के साथ पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, हमारे एक्सरसाइज 1.1 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिए हुए हैं, क्या बताएं, रैशनल है और इरेशनल नंबर। क्या ये नंबर आपके पास रैशनल है या आपके पास ये जो नंबर है वो इरेशनल है। अब देखें क्या देखना है आपने, ये एक डेसिमल नंबर है, यानी पॉइंट लिखा हो तो डेसिमल नंबर होता है। तो पॉइंट के बाद देखें 353535, यानी ये दो जो नंबर हैं 353535 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है कि 3535 बार बार रिपीट होगा। तो जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, तो वो रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, 2.353535 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये एक रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, इसलिए ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब हम आ जाते हैं 0.6। अब 0.6 ऊपर ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन से ये मुराद है कि आपने 6 को 6666 आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको 666 इस तरह जब आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास देखें ख़त्म नहीं हो रहा, ये 66 लिखते जाएं, क़यामत आ जाएगी तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि हल नहीं ना हुआ आपका, एंड पे कोई ख़त्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन रिकरिंग है, 66 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.6 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है, सो देयरफॉर रैशनल नंबर ये आपका ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब देखें तीसरा क्वेश्चन है, अब देखें उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट नंबर हैं, 2 है, 3 है, 6 है, 0 है, 6 है, 7 है और आगे डॉट डॉट है। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा और है भी डिफरेंट नंबर है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना, रिकरिंग नहीं होगा, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो 2.2 थ्रू 6 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, देयरफॉर रैशनल इरेशनल नंबर हो गया, वो इरेशनल कहलाएगा। अब ये नॉर्मली आप याद रखें, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं ना, जिनका आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता, जैसे 4 है, तो 4 का इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 16 है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। जिनके स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाते हैं ना, वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनके स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 7 लेना, तो ये क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अप्रॉक्सीमेटली होता है कि बाज़ का तब हम पॉइंट्स में वैल्यू लेते हैं ना, तो कोई एरर आ सकती है, गलती आ सकती है, तो लिहाजा इक्वल का साइन डाल के ऊपर जब हम ये डालते हैं, इसको पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब आपके पास 2.64 देखें, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा पॉइंट्स के बाद, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा, जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 पार्ट हो गया। अब हम 6 इसका जो 5 पार्ट है और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं। हमने उनको जो है वो किस तरह सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको पहले बेसिक समझा दिया, तो अब मेरे ख्याल में इसको हल करना आसान होता है। अब आ गया ई मेरे पास, देखिए ई क्या हो गया, ई है, इसका सोल्यूशन करते हैं। ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, आप कैलकुलेटर से ई प्रेस करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा, ये हल होता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कोई भी एक वैल्यू या दो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही बार बार, तो इसका मतलब इज नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिकरिंग तो नहीं है ना, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब आ गया नीचे पाई, अब आप पाई की वैल्यू लगाएं, देखें कैलकुलेटर से आप लगा सकते हैं, पाई इसके इक्वल होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ आप सीखेंगे ना, आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी। अच्छा, ये 5 है, तो 5 तो रैशनल नंबर हो गया ना, और ये देखें 11, तो स्क्वायर रूट 11 मैंने बताया, जिसका आपको स्क्वायर रूट नहीं पता होगा, 11 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ये इरेशनल, यानी एक रैशनल नंबर है
प्लस एक इर्रेशनल नंबर है। जब आप रैशनल नंबर में प्लस करेंगे इर्रेशनल नंबर, अब हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये 5 ऐसे ही आ गया, 11 5 देखें ऐसे ही, प्लस ऐसे ही, इसका स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर से, ये आ गया, इन दोनों को प्लस कर लें, देखें एंड सो ऑन। अब देखें ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो आपके पास इर्रेशनल होगा। क्या चीज़ हमें यहाँ से मिली कि जब आप एक रैशनल नंबर को और प्लस करते हैं इर्रेशनल नंबर में, तो आंसर आपका क्या आ जाता है, इर्रेशनल नंबर ही आता है। यहाँ पे आए रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर करेंगे, हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा आपके पास। इससे नेक्स्ट वाला भी हमें यहाँ से एक अच्छी बात मिलेगी हमें सीखने को। स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट थ्री लिया, ये आ गया। अब देखें इस डॉट 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 है आपके पास, उसके बाद प्लस आपके पास इसका लिया, ये भी डॉट डॉट है। अगर मैं सिर्फ स्क्वायर रूट थ्री देखूं तो मैंने आपको बताया ना स्क्वायर रूट थ्री इरेशनल होता है ना, क्योंकि जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता इरेशनल है। 13 इरेशनल है, ये भी इरेशनल हो गया। दो इरेशनल को प्लस किया, आंसर देखें ये आ गया। ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इरेशनल हो गया। तो दो रैशनल को प्लस किया, फिर भी आपके पास दो इरेशनल को प्लस किया, तो आपके पास आंसर जो है वो एक इरेशनल नंबर ही आया। अब हम आगे 15/4 के ऊपर, तो 15/4 को डिवाइड किया 3.5, हल हो गया, खत्म हो गया। सिर्फ टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा तो आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखें मैंने, तो ये फार्मूला आपके पास होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी के, और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए हो गया ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, इसको कैंसिल किया 2 आ गया, तो 2 के नीचे तो 1 लगा सकते हैं ना, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। बगैर डिवाइड के जो नंबर होते हैं वो तो रैशनल होते हैं। ये था हमारा गोल। इस यहाँ तक जो हमने वीडियो सुनी क्वेश्चन 1 के अंदर, तो हमारा मेन गोल क्या था, आपने अपना छोटा-छोटे जो है ना गोल सेलेक्ट किया करें। तो मेन गोल हमारा क्या हुआ, हमने ये सीखा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की कैसे पहचान करते हैं, डेसिमल और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फॉर्म क्या होती है, तो हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जितने अच्छे से स्टार्ट में जब मैंने वीडियो को बोला ना टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आप उसको बार-बार अगर सुनेंगे ना, तो आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और सारी ज़िंदगी आपको पता चल जाएगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर आपके पास से कौन से होते हैं। ठीक है। अब हम जो है ना चलते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ, और अब हम उसको सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो उसमें मेरे ख्याल में वो बड़ा एक इजी सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लिखा हुआ है मैंने बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन आप ऑलरेडी 8th क्लास में 7th क्लास में आप पढ़ चुके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ इस तरह, ये हमारे पास लाइन है, इसका यहाँ पे मिड में रखते हैं आप ओरिजिन, यानी आप यहाँ पे रख लेंगे 0, फिर इधर +1 और इधर +2 और +3। ठीक है। और इसके इस साइड पे आपके पास आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा आपके पास -2 और -3। ये जो लाइन खींची इसको रियल लाइन बोलेंगे। ठीक है। हम अब इस रियल लाइन के ऊपर हमने ये जो नंबर है ना, ये नंबर √2, ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट 2 है, ये इरेशनल नंबर हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 1.413, इसको नंबर लाइन पे हमने ड्रा करना है। अच्छा, एक बुक में भी मेथड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 1 पे जाए ना तो 1 ये बन रहा है। ठीक है, तो 1.4 बेसिकली आपके पास ना इसके दरमियान में जो लाइनें होती हैं ना, यानी 0 से लेके 1 तक यहाँ पे दरमियान में 10 छोटी लाइनें आप लगाते हैं। ठीक है, 10 छोटी लाइनें होती हैं, तो आपका जो 1.4 बनेगा ना, ये 1 आ गया तो 0.4 यानी दरमियान में 1.5 बन गया ना, तो इसके दरमियान के साथ तकरीबन यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट बनेगा आपका ये वाला। तो आपने आपके पास जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगी। आप इस तरह भी इसको जो है वो ड्रा कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, कोई इसमें इतनी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बुक में मेथड दिया है, वो मेथड ये है कि आप यहाँ पे ये करें, आप एक 1 के ऊपर लाइन लगाएं, क्योंकि ये 1 तक है, 1 के ऊपर लाइन लगाएं, आप 1 के ऊपर लाइन लगा ली हमने। उसके बाद आपने
यहाँ से एक लाइन खींचनी है इस तरह ये, और उसकी लेंथ फाइंड करनी है आपने, ठीक है ना, ये है इस तरह। तो उस तरह भी आप बुक में देख सकते हैं, अगर आपको स्कूल में जब कराएंगे तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन उस तरह भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसी तरह सेम मेरे पास जो इसका नीचे वाला आ जाएगा √3, अब हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी बेटा, ये भी स्क्वायर रूट का नंबर आ गया। अब √3 आप कैलकुलेटर से ले लें, आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह, ठीक है। आपने मिडल में रख देना है 0, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, और इधर आ जाएगा -1, इधर आ गया आपके पास -2। अब 2-3 नंबर लगा लें जहाँ तक आपको चाहिए। तो 1.7, ये देखें 1 है, 1.7 इसका कहाँ पे, यानी मिडल में 1.5 आएगा, तो 1.7 कहीं पे यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का जो होता है ना नंबर, इसको थोड़ा हम दूसरे मेथड से भी करते हैं, मैं आपको वो सिखा दूंगा जब आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो मुझे बताइएगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो 3 4 आर 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया ना। तो 13 नीचे 3, 13 को 3 पे डिवाइड किया। अब जो स्क्वायर रूट का नंबर नहीं होगा ना आपका, उसको तो हम आसानी से हल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो इसी तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया, इधर आ गया 1, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, क्योंकि प्लस में है ना तो प्लस वाली साइड पे ले लें। आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4.3 देखें, 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया। 4.3 तो 0.3 आगे कहीं आ जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा। तो ये वाला आपका हिस्सा बन गया। इसको आप ऐसे चाहे तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इस लाइन को ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4.3 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे जो दिया हुआ है देखेंगे, 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 14 और 1 15 हो गया। देखें -15/7, तो 15 को 7 पे डिवाइड कर दें तो ये आ गया। अब फिर आप यहाँ से इस तरह लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 आपके पास, और इधर आ गया आपके पास ये 1 आ गया। लिख लें ना लिखें कोई मसला नहीं, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ये डिस्टेंस सेम आपने रखना है। अच्छा, -1 हो गया और -2 हो गया, -3 हो गया। देखें कितना है, ये माइनस में है ना, 2.4 इधर जाना है आपने, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 2.4 दरमियान में बनेगा, 2.1 है, तो 2.1 इसका बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे कहीं बन जाएगा ये। तो ये कहाँ से आपने 0 से लेके यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा, तो इसको आप ऐसे ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस लाइन को, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, समझ आ गया आई थिंक। इसी तरह आप ये आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और उसको देखते हैं उसमें हमने क्या है, क्या गिवन है और क्या हमने उसमें फाइंड करना है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये लिखा हुआ है हमारा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पी क्यू, यानी ये डेसिमल में दिया है। पॉइंट होता है ना तो डेसिमल होता है, ठीक है। इस डेसिमल को आपने क्या करना है, आपने p/q फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, हम पहले का सोल्यूशन करते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर q/p फॉर्म में इस तरह कैसे बनाएंगे, हम डिवाइड में कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लेट, और इसको नाम दे देना x इक्वल, कुछ भी लिख लें, x y z कुछ भी लिख लें, 0.4। और अच्छा कैसे लिखेंगे, 0.4444, ठीक है। ये लाइन का मतलब है कि जितने जगह तक लाइन है ना, उसी नंबर को बार बार लिखना है। आप आगे डॉट 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 ऐसे लगा दें, यानी आगे तक ये जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो आया हुआ है ना, इसको इस तरह करके ना नंबर 1 लिख देना है, ठीक है। इसको नाम देना है हमने, क्यों देना है मैं आपको बताता हूँ। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक नंबर है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, आप जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद आपके पास 3 नंबर हैं, तो 3 डिजिट से आप जो है वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग। अच्छा, ये मल्टीप्लाइंग के स्पेलिंग देख लेने, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से, यानी ये जो हमारे पास है ना, इसको मल्टीप्लाई किया 10x हो जाएगा, जब सॉरी 10 के साथ करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, 0.444, जितने मर्जी 4 लगा लें कोई मसला नहीं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया
10x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। तो देखिए मैं आपको वैसे भी सिखा देता हूँ कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे। ये हमने लिख लिया 10 और मल्टीप्लाई आगे क्या है 0.4444 इक्वल कितना आ गया 4.4। तो आपके पास कितना आ गया 4.444 ऐसे आएगा ये आपके पास इस तरह। इसको आपने नंबर दे देना है 2 अब, ठीक है, इसको नंबर दे दिया 2। अब आप 1 और 2 को माइनस करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, आपने क्या लिखना है सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 2 फ्रॉम 1, 2 को यानी दूसरी को 1 में से माइनस करना है। अब आप माइनस करेंगे 2 फ्रॉम 1, कैसे माइनस करेंगे, ये 2 है ना, ये 1 है, इसको माइनस करना है इसमें से, तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स, फिर इक्वल डालेंगे, ये 10x माइनस एक्स, फिर आगे इक्वल है, अब ये लिखेंगे माइनस ये लिखेंगे, तो 4.444 आगे डॉट डॉट और माइनस 0.444 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 10 में से 1 निकाल दिया, बाकी आ गया 9x और इक्वल 4.44 में से ये निकाल देंगे, तो आप कैलकुलेटर से कर लें, इसका आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि ये सारे माइनस हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा 4, आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ना आपका p बन गया और ये q बन गया, ठीक है, p बाई q बन गया। तो ये आपके पास जो है वो p बाई q फॉर्म आपकी बन गई, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड वाला है, ये मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसका लिखते हैं सोल्यूशन जी। अब हमने लिख दिया सोल्यूशन, तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने किया, लेट x इक्वल, ये लिखेंगे तो 0.373737, क्योंकि 37 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3737 डॉट 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 कर लिया। फिर क्या करते हैं जी, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, यानी 1 और 2 जीरो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100, अगर 3 जीरो होंगे तो 1000 से, ये भी याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, इसकी दोनों साइड से हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 100x इज इक्वल टू 100 और ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी 0.373737 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 100x ऐसे ही आ गया। अब देखें ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 37 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 100 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3737 इक्वल, तो कितना आ गया, देखे ना 37.37 आया ना, ठीक है। तो आपने क्योंकि सिर्फ 37 नहीं लिखना, ये 37 डॉट 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 ऐसे आएगा, और इसको नंबर क्या देंगे, हम 2 नंबर दे देंगे। 2 नंबर दे दिया, फिर क्या करना है, 2 को 1 में से माइनस करना है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करने से सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये 2 है, इसको माइनस करेंगे 1 में से, इधर क्या है 100x माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 100x माइनस एक्स इक्वल, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 37.3737 एंड डॉट 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 और यहाँ पे आएगा माइनस 0.3737, बेशक 2 लिख लें 3 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इसमें, ठीक है। अच्छा 100 को 100 में से 1 निकाल दिया, 99 और 7x तो आएगा इज इक्वल टू, अब 37 को इसमें से माइनस करेंगे ना कैलकुलेटर से, ये 37 आएगा, यानी पॉइंट से पहले वाले ही बचेगा आपका, तो x इज इक्वल टू 37/99 आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, p/q जो है वो फॉर्म बन गई। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है बेटा, वो मैंने यहाँ पे अब सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, x इक्वल 0.21, तो 0.212121, तो पॉइंट्स के बाद 2 नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। इधर आ गया 100 और इधर भी इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख लिया, इसको नंबर 2 दे दिया। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 100 माइनस एक्स, देखें 100 एक्स माइनस एक्स, और इसको इसमें से माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद देखें इसको 100 में से 1 निकाला, 99 एक्स हो गया इक्वल, इसको माइनस किया 21 हो गया। तो x इज इक्वल टू 21/99। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के साथ कैंसिल भी तो हो जाते हैं ना, तो आप कैंसिल कर लें। तो 3 7 आर और 3 11 सॉरी 3 के साथ करेंगे तो ये आएगा आपके पास 33 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया 33। तो 7/33 आ गया। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई है, ये आप बहुत आसान था जी बेटा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। तो ये 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज। देखें, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं, उन प्रॉपर्टी का नाम लिखें। अब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, पहले हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, फिर हमें बात समझ आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिहाज से। चले पहले हम कर लेते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होगा, आपके पास एडिशन प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने लगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की। तो एडिशन प्रॉपर्टीज, तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनको गौर से सुनेंगे तब भी आपका क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो सॉल्व होगा। एडिशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास देखें एक रियल लाइन है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है, बेशुमार नंबर है। इधर आपके पास -1 है, -2 है, -3 है, ये भी हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कोई से दो नंबर पूरी लाइन में से, हर पूरी लाइन में से कोई से दो नंबर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं 1 लेता हूँ और फिर मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 2, ठीक है। मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ b इक्वल टू। अब देखिए मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, a प्लस b करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 1 + 2 इक्वल आंसर क्या आ गया 3। अब ये जो 3 नंबर है, ये जो रियल नंबर है ना, रियल, इसको रियल लाइन कहते हैं। ये 3 इसमें होगा ना, देखें 3 होगा ना, 1 2 अगर 3 भी होगा, तो ये किसको, इसको पढ़ते हैं बिलोंग। तो आर में है, यानी इस रियल लाइन में है ना। तो कोई भी नंबर यहाँ से आप ले ना रियल नंबर के, उन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। यानी दो प्लस हो रहे हों, प्लस होने यानी आपने याद क्या रखना है, जब दो नंबर प्लस होते हों और उसको प्लस करेंगे तो रियल नंबर में होगा, तो प्लस हो रहे होंगे, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कुलैयर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नाम याद रखने, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी, कुलैयर प्रॉपर्टी, रियल नंबर की एडिशन के लिहाज से कुलैयर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, a मल्टीप्लाई b करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, a1 लिया b2 लिया, आंसर 2 आया, वो भी तो r में है ना, इसमें है ना। तो अब मल्टीप्लाई के लिहाज से ये कुलैयर प्रॉपर्टी होगी, जब दो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब दो प्लस हो रहे होंगे आपके पास जब, तो वो कुलैयर प्रॉपर्टी होगी एडिशन के लिहाज से। जब दो मल्टीप्लाई हो रही होंगी, कुलैयर प्रॉपर्टी होगी आपकी किसके लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर इसकी, ठीक है, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी। अब मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ, एडिशन भी पढ़ा रहा हूँ आपको और मल्टीप्लाई वाली भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं a ले लेता हूँ -1, मैं b ले लेता हूँ 3 और मैं c ले लेता हूँ जो है 2, कोई कोई भी ले लें आप, ठीक है। अब देखें मैं इनको ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ a प्लस b, ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ पे कर देता हूँ c। अब a की वैल्यू लगाएं, a की वैल्यू है -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो -1 + 3 आंसर आ गया 2 आ गया, और +2 आंसर क्या आ गया 4। तो 4 भी तो रियल नंबर है ना, रियल लाइन में से हो गया। जब आप तीन नंबर्स को प्लस करेंगे वो भी रियल नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव, ऐसे हम लिखते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दो जब होंगे तो वो कुलैयर प्रॉपर्टी होगी, और
जब आपके पास 3 प्लस हो रहे होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी जो है एडिशन के लिहाज से, अगर 3 मल्टीप्लाई होंगे वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से। ठीक है, अभी हमने 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है जो रियल नंबर्स की होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम चले जाते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अब हम इसको सीखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 2, b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 5। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूँ, इस तरह मैं लिखता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे a प्लस बी यानी 2 प्लस 5 हो गया ना, और ये 5 प्लस 2 हो गया। हल किया 7 इज इक्वल टू 7, दोनों का आंसर तो 7 ही आया आपके पास इक्वल। इसका मतलब जब a प्लस बी और b प्लस ए उल्टा के लिखेंगे तो आंसर तो सेम होगा, और वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा, रियल लाइन में से होगा। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्लस के लिहाज से है, तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 10 इक्वल 10। ये भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके लिहाज से है, मल्टीप्लाई के लिहाज से। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा जी, 3 प्रॉपर्टीज होगी। अब हम चलते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा जी, चौथी प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास जो है वो आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मेरे पास एक नंबर है 357, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं, क्या प्लस करूं कि 3 वापस आए। तो 0 प्लस करेंगे तो 3 वापस आएगा आपके पास। अच्छा 5 में क्या प्लस करें, 0 प्लस करेंगे तो 5 वापस आएगा। 7 में प्लस क्या प्लस करें, 0 प्लस करें तो 7 आएगा। इसका मतलब रियल नंबर में एक नंबर ऐसा होता है 0 जिसके अंदर कोई भी वैल्यू प्लस करें वो नंबर वापस आ जाता है। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं एडिशन के लिहाज से, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना आप। अच्छा मैं अगर ये कहता हूँ कि 3 है 5 है 7 है, तो मैं कहता हूँ 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ 3 वापस आए। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा 3 वापस आएगा 1/3। ठीक है, तो मेरा आंसर देखें कैंसिल होके कितना आएगा 1 आएगा। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको गौर से सुनना है। ऐड करने से अगर आपके पास 0 0 ऐड होगा ना तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। अच्छा अब सॉरी ये गलत कर दिया था, 357 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर वापस आए, 1 1 1। मल्टीप्लाई करने से 1 मल्टीप्लाई करें तो नंबर वापस आता है। तो 1 जो होगी वो भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 होती है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 होती है। ये भी बात समझ आ गई। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं हम, जो है उसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इनवर्स रियल नंबर की इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा जी, ये 3 है तो इसका जो मैं जो है ना इसके अंदर क्या ऐड करूँ आंसर, ये आ जाए 0 तो -3। तो अगर कोई नंबर हो उसका नेगेटिव उसमें ऐड होगा ना तो वो उसकी इनवर्स कहलाएगा। जैसे 3 का इनवर्स क्या होगा एडिशन के लिहाज से -3, 5 का इनवर्स क्या होगा एडिशन के लिहाज से -5, 6 का इनवर्स क्या होगा एडिशन के लिहाज से -6। तो ये आ जाएगी आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी, इसको कहेंगे एडिशन के लिहाज से। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई उसका उलट 1/3, 5 है मल्टीप्लाई 1/5, ये इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लाई के लिहाज से। अब बेटा हम चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है ना फर्स्ट, जो हमारा 4 है उसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उनका क्या नाम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, देखें 1 2 और 3, 3 वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है, इधर भी 3 वैल्यू। तो जब 3 वैल्यू प्लस प्लस हो रही हैं तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास 3 वैल्यूज प्लस हो रही हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड विद रेस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से है, प्लस के लिहाज से है, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू प्लस। अब देखें यहाँ पे है √2 + 3, इधर उल्टा के लिख दिया, दो नंबर हैं प्लस हो रहा है तो हमारे पास 2 प्लस हूँ और उल्टा के लिखे हूँ तो हमने क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आ गई कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्लस हो रहे हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस के लिहाज से। अब हम चले जाते हैं, देखें जो नंबर है उसमें वही प्लस माइनस हुआ है तो जीरो आंसर आया। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इन जो है ये थी इनवर्स प्रॉपर्टी, ये पढ़ा ना हमने। तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी, अच्छा किसके लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, प्लस के लिहाज से है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बताई, जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज प्लस हो रही हो और एक मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो प्लस हो रहे हो और तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा। अच्छा जी, आप देखें 16 प्लस जीरो, जीरो ऐड हो रहा है ना, तो जीरो प्लस हो रहा हो जब किसी नंबर में, तो जीरो क्या था, आइडेंटिटी थी ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी, अब हम इसको लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, प्लस के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दिया। अच्छा जी, अब वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वन भी क्या है, जीरो और वन आइडेंटिटीज है, ये याद रखें, जीरो और वन आइडेंटिटी है। जीरो आइडेंटिटी है आपके पास प्लस के लिहाज से, और वन आइडेंटिटी आइडेंटिटी है आपके पास मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो ये भी हमारे पास आ गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। और किसके लिहाज से है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू आपके पास मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से होगी, ठीक है। अब तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने बताया ना तीन होंगे तो एसोसिएटिव होगा, तीनों मल्टीप्लाई हो या प्लस हो, तो हमारे पास आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। जी, ए बी इक्वल बी है, ए बी फिर उल्टा के लिख लिया, तो दो उल्टा के लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कम्यूटेटिव होगी, कम्यूटेटिव होगी जब दो होंगे, कम्यूटेटिव, ठीक है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, किसके लिहाज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आपको बेसिक समझ आ गया है तभी आप पॉसिबल है कि आप इनको लिख सकें, अदरवाइज लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। अच्छा, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये साइन देखें क्या है, ये जो साइन होता है ना, जब इस तरह होगा, इस तरह इसको पढ़ेंगे लेस, जब इसका मुंह आपकी तरफ होगा इसको पढ़ेंगे ग्रेटर। जब लेस और ग्रेटर का साइन होगा उन प्रॉपर्टीज को ऑर्डर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो आपके पास होंगी वो कौन कौन सी होगी, एडिशन भी होगी, डिवीजन के लिहाज से होगी, और मल्टीप्लाई के लिहाज से होगी, इस तरह आपके पास उनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब देखें, जैसे ये है आपके पास -3 है, लेस है -1। अब इस साइड पे क्या हो गया, जीरो, तो इधर जीरो कैसे बनेंगे, देखें क्या लिखा था, -3 है, +3 करूँ तो तब जीरो बनेंगे ना। तो जब मैंने यहाँ पे +3 किया है, इधर भी मैं +3 करूँगा, तो -1 + 3 ये हो गया ना जीरो, तो ये जीरो आ गया, लेस तो ये क्या आ गया 2। तो जब इसमें ऐड किया ना, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये ऑर्डर के लिहाज से ऑर्डर एडिशन, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, बात समझ आओगी। अच्छा जी, अब देखें ये ए है लेकिन इधर 1 भी ए हो गया, उल्टा दिया ना इसको, नीचे आ गया, रेसिप्रोकल लिया है। जैसे 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/3। तो ऑर्डर, ठीक है, हम लिखेंगे ऑर्डर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास ऑर्डर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास। अच्छा जी, अब देखें ए लेस बी है, देन ए प्लस सी, तो इधर सी ऐड नहीं किया हुआ, देखें ना, इधर भी सी ऐड हुआ, इधर भी सी ऐड हुआ, तो आपके पास ऑर्डर एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर एडिशन प्रॉपर्टी। तो हमारे पास आ गई ऑर्डर एडिशन प्रॉपर्टी, ऑर्डर के लिहाज से एडिशन प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अच्छा जी, अब हम आ गए यहाँ पे अगर आप देखें तो ए सी लेस बी सी है एंड सी ग्रेटर, तो आप दोनों साइडों से देखें ना, इधर जो आगे देन ए लेस सी, तो ये सी खत्म नहीं हो गया, तो कैंसिल किया है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर कंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर कंसिलेशन, ठीक है, ये स्पेलिंग आप देख लेंगे, कंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे भी अगर आप देखें
ये भी सी लेस देखें, क्योंकि देखें ना ए ग्रेटर बी, ये भी वही होगी। तो इसको ट्रिचोमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं, जब इक्वल का साइन आ जाता है आपके पास ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को सीखना पड़ेगा, तब भी पॉसिबल है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है। अब हम चलते हैं उसके ऊपर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा, तो क्वेश्चन 6 में क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट द रैशनल नंबर। ये देखिएगा, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, इन दो के दरमियान के में आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप दो नंबर्स के दरमियान में ना इन्फिनाइट बेशुमार बेशुमार रैशनल नंबर होते हैं। एक नहीं होता, दो नहीं होता, तीन नहीं होते। हमने इनके दरमियान में क्या करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमने तरीका सीखना है, मेथड सीखना है कि दो नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मेथड सीखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ठीक है। अब हम इसका लेंगे एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4, 1/3 और 1/4 का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, इन दोनों को करते हैं प्लस, तो 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड करते हैं 2 पे। तो ये होता है एवरेज किसी चीज़ का लेना, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे। अच्छा, इसको आप चाहे तो आगे हल कर लें, चाहे तो इधर हल कर लें। अब ये जो नीचे है ना 3 और 4, इस 3 और 4 का लें एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा ना बेटा। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो यहाँ पे आ गया 4 और प्लस आ गया 1, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे ये वाला 2 लिखा हुआ है, ये उसी तरह लिख दिया। अच्छा, ऊपर वाले प्लस करें, 4 और 1 कितना हो गया, 5 आ गया, और ये आ गया 12। ये जो नंबर होता है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो ये 5/24 आ गया। अच्छा, 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर ये आ गया हमारे पास, एक हमने रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, क्योंकि रैशनल है ना, 5 और p/q फॉर्म में लिखा हुआ रैशनल है, ये जीरो के इक्वल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे दोबारा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज, ठीक है। एवरेज ऑफ किसका, एवरेज ये जो होगा ना आखिरी वाला, इधर से ये जो फाइंड किया होगा आपने वो वाला 5/24 एंड ये वाला जो फाइंड किया होगा, और वो और ये इसका आखिरी एवरेज ऑफ इन दोनों का, ठीक है। अब इस तरह फाइंड करेंगे, तो कैसे एवरेज निकालेंगे, अब ये दो है ना आपके पास, 5/24 हो गया और प्लस 1/4 हो गया, डिवाइड कर लिया 2 पे। तो क्या करेंगे बेटा, अब आपने इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है, अगर डिफरेंट हो, इसका एलसीएम लेना आपको आता है ना 24 और 4 का, 24 बड़ा एलसीएम होता है। अब इसके नीचे 24 है ना, सिर्फ 5 लिखेंगे, पूरा एलसीएम हो तो वही वाला लिखते हैं। अब इसके नीचे 24 नहीं है, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 बने, 4 6 और उस 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया, और नीचे इसके कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इसको मैं इधर आगे हल कर लेता हूँ। ये आ गया आपके पास, ऊपर आ गया 24 ये वाला, और इन दोनों को प्लस किया 11 और मल्टीप्लाई 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। अच्छा जी, अब बेटा कितना आ गया, 11 बाई ये दोनों मल्टीप्लाई हैं 48, ठीक है। तो कौन से दो नंबर हमने फाइंड किए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, यहाँ पे आप चाहे तो लिख दें 5/24 एंड 11/48 आर द टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स बिटवीन, किस किस के दरमियान, बिटवीन, क्वेश्चन क्या था, 1/3 एंड 1/4, आर द टू, अच्छा जी, ये आर द टू रैशनल नंबर, यहाँ पे रैशनल भी लिखना है आपने, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो पहले क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एवरेज, एवरेज ऑफ 3 4, दोनों को प्लस किया, डिवाइड टू 7/2 आ गया ना। अब एवरेज ये एक रैशनल नंबर आ गया। अब एवरेज लेंगे 7/2 का, यानी इसका और ये वाला आपका नंबर जो होता है 4, 7/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन, पहला नंबर हमने ये फाइंड किया, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब 7/2 एंड 4 का दोबारा एवरेज लेंगे, जैसे आपको बताया 7/2 प्लस 4 2, एलसीएम लिया 2 आ गया। तो ये मैंने थोड़ा सा ना, ये जो होता है ना 2, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। 15/4 आ गया, तो आप देखें ये हमारे पास दो नंबर आ गए। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।